नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम वर्ण विचार के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर से जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता हो, ऐसा एक भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें हिंदी पूछा जाता हो और इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वर्ण विचार। झारखंड पुलिस और झारखंड सीजीएल में जिन्होंने हिंदी रखा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और ये खोटा वालों के लिए भी बहुत ही लाभकारी और सहायतापूर्ण चैप्टर होगा, क्योंकि खोटा लगभग 80% हिंदी व्याकरण से ही डिपेंडेंट करता है। समय को बेकार ना करते हुए आइए आज हम वर्ण विचार के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो उच्चारण की दृष्टि से वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या? एक स्वर वर्ण हो गया जिसकी संख्या 11 होती है, और दूसरा व्यंजन वर्ण जिसकी संख्या 33 होती है। तो देखिए, स्वर वर्ण क्या क्या हो गया? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ई, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर वर्ण है। अब आइए व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कुल 33 होती है। उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से किस भेद में आते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण, पहले स्वर वर्ण की परिभाषा जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, इसकी संख्या 4 होती है। क्या क्या? अ, आ बोलते हैं, ओ, हर्षई, हर्षौ और री। ये 4 हो गया। ओ, हर्षई, हर्षौ और री। दीर्घ स्वर में 7 आते हैं। क्या? तो जिसका उच्चारण थोड़ा देर तक होता है, जैसे आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, आई, ओ, औ। हर स्वर का उच्चारण बहुत ही कम समय में, जैसे आ, हर्षई, हर्षौ, दीर्घई, हर्षई, ओ, हर्षई, हर्षौ और री। ये हर्ष स्वर आते हैं। इसका उच्चारण बहुत तुरंत हो जाता है, बहुत जल्दी। लेकिन वही दीर्घ स्वर में जो 7 है जिसकी संख्या, इसका उच्चारण करने में हर्ष स्वर की तुलना में कुछ ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 7 जो हो गया दीर्घ स्वर। अब एक प्लुत स्वर भी होता है, ओम। तो जनरली परीक्षा में पूछे जाएंगे कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 7 और 4 ये 11 ही होते हैं। प्लुत स्वर को काउंट नहीं। अगर वैसा पूछा जाएगा इनमें प्लुत स्वर क्या है, तो आप ऑप्शन को देखते ही आसानी से कर दीजिएगा। लेकिन जैसे अगर संख्या पूछे तो स्वर वर्ण की संख्या 11 ही दीजिएगा। अब आते हैं व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती हो। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती हो उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। इसकी संख्या ये 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन वर्ण। क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, योरोलोवो, और उसमें व्यंजन 4, तालिविश्व, मर्धांशु, दांशु और हो। ये कुल हो गया 25, 4 29, 4 33, कुल व्यंजन 33। तो स्पर्श व्यंजन में क्या आता है? को वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, म। उसके बाद चो वर्ग में चो, छो, जो, झो, या। टो वर्ग में टो, ठो, डो, ढो, मूर्धन्य। तो वर्ग में तो, थो, दो, धो, नो, यानी दंतनो। पो वर्ग में प, फ, ब, भ, मो। ये प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो ये इनकी संख्या टोटल 5 वर्ग, तो इनकी संख्या हो गई 25। अब आइए उच्चारण स्थान जानते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, व, और इसमें ओ, आ और ह, इसका उच्चारण होता है कंठ से। चो वर्ग, चो से लेके यहाँ तक, और इसमें य और तालिविश्व, ये इसका उच्चारण होता है तालव्य से, यानी तालु से। टो वर्ग में टो से लेकर मूर्धन्य तक, और इसमें रो आ जाता है, इसका उच्चारण होता है मूर्धन्य, यानी मूर्धन्य से। उसके बाद आता है पो वर्ग। ये तो वर्ग,
तो वर्ग तो से लेकर नो तक, और इसमें लो और सो इसका उच्चारण होता है दंत से। उसके बाद आ जाता है पो वर्ग, पो से लेकर मो तक, और इसमें हर्षव और दुर्घव इसका उच्चारण होता है ओष्ठ से। उसके बाद या, ना और मो है, ये अनुनासिक है, यानी नाक का भी सहायता लिया जाता है इसमें। ए हो गया कंठ और तालव्य दोनों का सहायता लिया जाता है, इसलिए कंठ का भी और तालु का भी, इसलिए कंठ तालव्य हो गया। उसके बाद ओ हो गया कंठ ओष्ठव, यानी कंठ से भी और ओष्ठ से भी, तो ओ हो गया कंठोष्ठव। वो का हो गया दंतोष्ठव, यानी दंत से भी और ओष्ठव से भी, इसलिए ये हो गया दंतोष्ठव। अब देखिए इसका उच्चारण में थोड़ा सा ट्रिक अगर हम लगाते हैं तो ये बहुत आसान होगा याद करने में। जैसे को वर्ग, तो देखिए को सबसे पहले गर्दन के नीचे भाग से जाए, को मतलब कंठ, को मतलब कंठ, उसके ऊपर थोड़ा आ जाइए तालु, यानी चो वर्ग तालु से। उसके बाद टो वर्ग में देखिए टो ठो टो ठो मूर्धन्य बोलते हैं, तो ये हो गया मूर्धन्य से, यानी मूर्धन्य वर्ग हो गया। इसको आसान है, टो ठो टो ठो मूर्धन्य, तो मूर्धन्य वर्ग हो गया। तो थो दो दंतन्नो, तो दंतन्नो से आता है दंत, तो ये हो गया दंत से उच्चारण स्थान। उसके बाद पो फो बो भो, इसको याद रखना है। तो दो आसानी, को तो आसानी से हो गया कंठ से, क्योंकि शुरुआत हो गया कंठ से, तो ये कंठ से हो गया। उसके बाद तालव्य से, यानी कंठ के बाद जो होता है तालव्य। मूर्धन्य है, उसके बाद मुँह, मूर्धन्यों से मुँह, दंतन्नो से दंत, मो से ये पोवर का उच्चारण ओष से। उसके बाद या, ना, म, ये हो गया अनुनासिक। ये याद करने का आसान तरीका हुआ, ये ट्रिक टाइप का काम करेगा। अब आइए संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो दो व्यंजन के मेल से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हिक्ष, ये को और सो से मिलकर बना होता है। ज्ञ, जो और यों से मिलकर बना होता है। त्रो, तो और रो से मिलकर बना होता है। श्रो, तालिबिस्व और रो से मिलकर बना होता है श्रो। तो ये संयुक्त वर्ण जिनकी संख्या 4 होती है, इनके बारे में जाना। अब आइए उच्चारण के आधार पर वर्णों के बारे में जानते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों के बारे में जानते हैं। स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। श्वास के कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। एक अघोष, दूसरा घोष या सघोष। तो देखिए प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर ये अघोष होता है, और इसमें उष्म व्यंजन को भी शामिल कर दिया, यानी तालिबिस्व, मूर्धांश और दंश। देखिए एग्जाम्पल, दूसरा पहला और दूसरा, जैसे को खो पहला दूसरा, चो छो पहला दूसरा, टो ठो पहला दूसरा, तो थो पहला दूसरा, पो फो पहला दूसरा। उसके बाद तालिबिस्व, मूर्धांश और दंश, यानी तीनों सो ये अघोष में आते हैं। तीनों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों सो जो है तालिबिस्व, मूर्धांश और दंश, ये क्या में आएंगे? अघोष में। उसके बाद होता है घोष या सघोष। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा छोड़कर क्या बच गया? तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, और इसमें अंतस्थ व्यंजन ले लीजिए, और जितने भी स्वर है ये घोष में आएंगे। और इसमें हो, अड़ो और ओड़ो ये भी क्या में आ जाएंगे? ये भी घोष में आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला और दूसरा छोड़ के, क्योंकि पहला दूसरा क्या हो गया? घोष, तो बच गया क्या? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखिए को वर्ग से गो घो मा, चो वर्ग से चो छो छोड़ दीजिए, जो झो या, टो वर्ग से टो ठो छोड़ दीजिए, डो ढो मूर्धन्य। उसके बाद तो वर्ग से तो थो छोड़ दीजिए, दो धो नो। पो वर्ग से पो फो छोड़ दीजिए, बो भो मोम। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में क्या आ जाता है? यो, रो, लो, वो। उसके बाद हो गया, अढ़ो हो गया, अढ़ो हो गया, और 11 स्वर्ण ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 क्या हो गया? घोष में आ जाएंगे। ये 11 स्वर वर्ण क्या हो गया? घोष में आ जाएंगे। 11 स्वर्ण क्या क्या हो गया? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर्ण। अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, अढ़ो, दोनों अढ़ो, ये क्या हो जाएगा? घोष में आ जाएंगे। अब श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर वर्ण के 2 भेद। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर वर्ण के 2 भेद क्या? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या हो गया? सभी वर्ग का विषम अक्षर वाला संख्या, जैसे पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गया? अल्प प्राण, और इसमें 4 अंतस्थ व्यंजन एवं अढ़ो। तो जैसे देखिए पहला, तीसरा और पांचवा। पहला क्या हो गया? को वर्ग से को, तीसरा हो गया गो, अब पांचवा हो गया क्या? वहाँ। चो, जो और या, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, यानी अब विषम वाला क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। देखिए ये ट्रिक याद रखिए, अल्प प्राण। अल्प प्राण में 5 अक्षर, तो विषम, 5 क्या है? विषम, तो ये विषम हो गया। उसके बाद महाप्राण में 4 अक्षर, 4 क्या है? सम, तो सम वाला लेना है। जैसे 2, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, इसको ट्रिक से याद रखें। अल्प प्राण में 5 अक्षर, तो 5 क्या हो गया? 5 हो गया विषम, तो विषम वाला अक्षर लेना है। महाप्राण में
4 अक्षर तो 4 क्या हो गया सम, तो सम वाला लेना है। उसी तरह देखिए सभी वर्ग का सम संख्या यानी दूसरा और चौथा, और उसमें व्यंजन 4 को होते हैं, ताली विश्व मर्दांशु दांशु और हो। तो देखिए सभी वर्ग का सम संख्या यानी दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वो महाप्राण में आता है, जैसे ख घ, छ झ, ठ ढ, थ ध, फ भ। ये क्या हो गया, ताली विश्व दांशु मर्धांशु और हो, ये क्या हो गया, उष्म व्यंजन हो गया, और दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण में हो गया। अब आइए हम लोग शब्द विचार के बारे में जानते हैं। शब्द विचार के दो भेद, तत्सम और तद्भव। यानी संस्कृत के शब्द जो हुबहू संस्कृत में प्रयोग होते हैं, यहाँ भी हिंदी में भी होते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, श्रृंगार, मृतिका इत्यादि क्या हो गया, ये तत्सम शब्द हो गया। तद्भव क्या हो गया, हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने हैं और उनका उच्चारण हिंदी में होता है, वो क्या हो गया, वो हो गया तद्भव। जैसे देखिए पूर्व हो गया तत्सम शब्द यानी संस्कृत का, पूर्व से क्या बन गया, पूरब बन गया। उसी प्रकार वर्षा, वर्षा हो गया संस्कृत का शब्द यानी तत्सम शब्द, वर्षा से हिंदी में क्या उच्चारण होता है, बरसात। सर्प हो गया तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द, सर्प से क्या बन गया, सांप। वानर हो गया तत्सम शब्द, वानर से क्या बन गया, बंदर। उसके बाद गो से हो गया गाय, तो गाय संस्कृत शब्द है, तत्सम है, उसका उच्चारण हिंदी में क्या होता है, गाय। तो ये तत्सम और तद्भव के बारे में जाने। अब आइए, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार के 3 भेद होते हैं। क्या क्या, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे रात, सुबह, शाम, हाथ आदि, इसको विभाजित नहीं किया जाता, जैसा है वैसा ही उपयोग होगा। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है, जैसे विद्यालय, विद्या और आलय 2 शब्द से मिल के बना है, इसलिए ये क्या हो गया, विद्यालय। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ होता है, जैसे पंकज, पंकज बोल देने से, पंकज तो 2 शब्द को मेल से बना है, पंख और जो से, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, कमल। दशानन, दस और आनंद ये 2 शब्द को मेल से बना है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या हो गया, रावण के लिए। तो आज हमने वर्ण विचार के बारे में जाना। ये झारखंड पुलिस और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और आप लोग इस चैप्टर को देखिए और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं आप उसको बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। धन्यवाद।